तो 12th वाले बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन है, आप तो बाहर जाते नहीं होंगे। जब बाहर जाकर आप दोस्तों के साथ घूमेंगे, तबीयत खराब होगा, आप मोमोज, बर्गर, पिज्ज़ा ये सब खाओगे। चलो, तो हम लोगों ने हिस्ट्री में 3 एपिसोड का रखा था। हाँ, 3 एपिसोड का रखा था। ये चौथा एपिसोड है और 1 एपिसोड और आएगी तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट बुक का कंप्लीट हो जाएगी। हमने पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर का रखे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हफ्ते में 7 दिन होती है, तो 1 दिन आपको छुट्टी संडे को, ताकि आप जो भी हम 1 सप्ताह में 6 क्लास करेंगे, 6 वीडियो आपको दूंगा, वो आप रिवीजन कर लोगे। ठीक है। और देखो, अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई बच्चे हैं ऐसे जो 9th 10th के हो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम से, उनको मैथ चाहिए, साइंस चाहिए, तो उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपके ही घर के आसपास है या फिर घर के कोई बच्चे हो, रिलेशनशिप के बच्चे हो, अगर हिंदी मीडियम में 11th 12th साइंस से हो, साइंस मैथ, उसके लिए भी एक लिंक दे देंगे। ठीक है, वो भी हमारे टीचर हैं। ठीक है, लेकिन उनका थोड़ा क्या कहते हैं, चैनल अलग है। हम लोग ने अलग अलग चैनल बना रखा है, एक साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो क्योंकि वो दूर हैं, हम दूर हैं। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और हमारा व्हाट्सएप लिंक भी दे दिया जाएगा आपको। 12 का अगर ज्वाइन करना हो तो आप व्हाट्सएप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी ज़्यादा बच्चे दिल्ली से जुड़े हुए हमारे साथ, तो उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलो स्टार्ट करते हैं कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा, वहाँ के जो लोग हैं किस तरह कहीं से जो सामान लाते थे, शिल्प उत्पादन लाते थे, किस तरह लाते थे। तो देखें, शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। हालांकि कुछ कच्चे माल जैसे मिट्टी स्थानीय स्तर पर ही मिल जाते थे। ठीक है, अब बगल में मिल जाता तो वो तो ले लिए, चलो, और भी कुछ तो यूज़ होता होगा, वो कैसे लाते थे। कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु मैदानी भागों से, जो बाहर की क्षेत्र है वहाँ से मंगवाते थे। तो वो कैसे मंगवाते थे वो पढ़ेंगे आगे। बैलगाड़ी मिली है, बैलगाड़ी की एक साक्ष्य मिली है। इससे पता चलता है कि बैलगाड़ी के खिलौना मिट्टी का बना हुआ मिला है। इससे क्या पता चलता है कि ये सामान ढूंढने में या तो आदमी को ढूंढने में क्या परिवहन का काम करता होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है हड़प्पा उपमहाद्वीप और उनके आगे से सामान लाने वाला जो माल लाते थे, कैसे लाते थे, यानी मैदानी भागों से जो पत्थर, लकड़ी, धातु, कुछ भी मनके तनके जो भी छोटे छोटे टुकड़े हड़प्पावासी लाते थे, तब जाके कुछ बनाते थे। कैसे लाते थे, देखो, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई नियम तरीके अपनाए हुए थे। फर्स्ट, नागेश्वर, ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट। ये बालाकोट पाकिस्तान में, नागेश्वर गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में, ये चेक कर लेना आप, कन्फर्म है। बालाकोट पाकिस्तान में, जहाँ दोनों जो है ना समुद्री तट पे है, तो यहाँ से जो है ना शंख आसानी से प्राप्त हो जाता था। तो वहाँ क्या करते थे, जाते थे, कुछ दिन रहते थे और कुछ दिन बाद कुछ लोग वहाँ पे, कुछ उन्हीं हड़प्पा वासियों के कुछ लोग जो है ना वहाँ अपना बस्ती स्थापित कर लेते थे और धीरे धीरे यहाँ से ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिए। फर्स्ट ये। सेकेंड चाल इन्होंने क्या चला, फिर अफगानिस्तान में, वहाँ से शत्रुघ्न भी मिल गया आपको, लोथल से कर्नलियन मिल गया, गुजरात से सेलखरी मिल गया। यहाँ पे मतलब आते थे, बस्ती स्थापित करके कुछ दिन यहाँ से धीरे धीरे चुरा के ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, खरीदते तो नहीं थे। सेकेंड, अभियानों को भेजकर कुछ ग्रुप भेज दिए घूमने के पर्पज से। ठीक है, घूमने के पर्पज से कुछ 20-30 लोगों की ग्रुप भेज दिए, घोड़ा हाथी जिससे भेजते होंगे पता नहीं। और वहाँ के जो भी लोग हैं जहाँ पे सामान मिलती थी, जैसे दक्षिण भारत में सोना मिलती थी, खैरियरी अंचल में तांबा, वहाँ के लोगों से संपर्क स्थापित कर लेते थे। उनको भी कुछ घूस देते होंगे, फिर उसके बाद ट्रांसफर होता होगा। ठीक है, और उनसे संपर्क स्थापित कर लेते थे। तो उनसे अभियान से संपर्क स्थापित करने के बाद क्या होता था कि जब संपर्क बनाता था, संबंध बनाता था, तो पता लगाते थे कि कहाँ पे क्या मिलता है, फिर जाके वहाँ पे स्थापित कर लेते थे बस्ती। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए। सुदूर संपर्क के क्षेत्रों के संपर्क के लिए क्या यूज करते थे, सुदूर क्षेत्रों के संपर्क कैसे हुआ। देखो, तांबा संभवतः कहाँ मिलता था, अरब महाद्वीप में। ठीक है, वहाँ पे दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी छोर पे स्थित ओमन है, ओमन जगह का नाम है, वहां से लाते थे क्या, तांबा। तो ओमन में कुछ एक पात्र मिला है, विशिष्ट प्रकार के पात्र मिले हैं जिसके ऊपर क्या काली मिट्टी थी
और ये काली मिट्टी जो है ना मोटी परत से मोटी परत चढ़ाई हुई थी। इसका काम होता था कि पदार्थ या पानी के रिसाव को रोकता था। आई होप यहाँ तक समझ लिए होंगे, आप नोट डाउन कर लोगे। नेक्स्ट आपका है मोहरे, लिपियां और बाट। ठीक है, मोहर और मुद्रांकन, इसका क्या प्रयोग होता था? देखो मैंने एक जगह कुछ गलत कर रखा है, आगे दिखाऊंगा। मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबे दूरियों के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। देखो कैसे, जब कोई थैला है एक स्थान से दूसरा स्थान जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसके मुंह को गांठ जैसे हम लोग बांधते हैं, बांध देते थे और इसमें मिट्टी का परत जो है ना लेप लगा देते थे, और इसको जब सूख जाता था तो इस मोहर को ना इस पे दबा देते थे। मोहर को किस पे? उस गांठ पे जहाँ मिट्टी सुखाए हैं, मिट्टी गांठ पे मिट्टी लगाए हैं, उसको सुखा के उस पे मोहर का छाप दे देते थे। ठीक है, मोहर से दबा देते थे। इससे क्या होता था, मिट्टी पे जो है ना मोहर छप जाता था। ठीक है, और इस मोहर जब छप जाता था तो ये मुद्रांकन तब बनता था, मोहरों या मुद्रांकन से दबा दिया जाता था। ठीक है, जिससे ये गांठ जो है गांठ पे जो है ना ये छप जाती थी मोहर, और मोहर पे संभवतः राजाओं के नाम, राजाओं के पिक, चाहे जो खरीदने वाला जो बेचने वाला उसका नाम, ये सब होता था। यह थैली अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक अगर मुद्रांकन अक्षण्य है, अक्षण्य मतलब कोई थोड़ा भी टूटा नहीं है, फूटा नहीं है, चाहे मुद्रा मोहर दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जहां से आई है, जहां तक आई है, जहां से आई है, जहां तक आई है, उनके बीच में कहीं पे इनके साथ, इन सामानों के साथ छेड़ा-छेड़ी नहीं किया गया है। ठीक है, कोई इस तरह की छेड़खानी इसमें नहीं हुई, कोई सामान नहीं निकाला गया है। अगर मुद्रांकन ठीक है, जो लेप लगा के उस पर मोहर लगाया था, तो इस तरह मोहर और मुद्रांकन का यूज होता था लंबी दूरियों के लिए। आई होप समझ गए होंगे आप। एक रहस्य लिपि, देखो हड़प्पा मोहर है ना, इसको एक पंक्ति में कुछ लिखा होता है, हड़प्पा मोहर के पंक्ति में कुछ लिखा था, संभवतः जो है ना मालिक के नाम, जैसे कि मैंने बताया था कि मोहर लगाते थे, उस संभवतः मालिक का कुछ जगह फोटो भी मिला है। विभिन्न प्रकार की वस्तु जिन पर लिखावट मिले हैं, कहाँ कहाँ पे ये मोहर पे मोहर लगाया गया है, वहाँ पे लिखावट मिला है। मोहरे पे मिला है, मोहर पहले तो बता ही दिया था। तांबा का औजार था, अगर उस पर मोहर लगाया उस पर मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट मर्तवनों में, आभूषणों पे मिट्टी की लघु पाटिका, मिट्टी का छोटा छोटा बर्तन जो बनाते थे उस पे मिलता था। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपका बाट। जैसे कि मनकों का यूज जो है ना, देखो बाट का यूज कैसे क्या होता था, बाट बनाया किस चीज से जाता था? चाट नामक पत्थर, सिंगल मार्क्स में आपको पूछ जा सकता है बाट का निर्माण किस नामक पत्थर से बनाया जाता है। जैसे मन के सेलखरी नामक पत्थर से बनाया जाता है, उसी और भी कुछ लगता है सेलखरी से, ऐसे पूछा किस पत्थर से बनाया जाता है, तो मन के सेलखरी नामक पत्थर से बनाता है। आप पूछ देगा बाट किस पत्थर से बनाया जाता है, वो क्या होगा, चाट नामक पत्थर से। तो ये छोटे छोटे बाट जो होते थे, जैसे अभी अभी तो थोड़ा पित्तल या लोहा का बना होता है बाट, तो उस समय वाट का प्रयोग किससे होता था? ये पत्थर से बना होता था वाट। अभी देखते हो तांबार का बना होता है, चाहे कुछ स्टील कुछ का बना होता है, जहाँ पे आभूषण लाए जाते हैं। तो वाट का प्रयोग उस समय क्या होता था? आभूषण और मनके को तोलने में। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाट का यूज क्या था, हड़प्पा सभ्यता में वाट का यूज क्या था और वो किस नामक पत्थर से बनाया जाता था। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है 8 नंबर टॉपिक, प्राचीन सत्ता। ये कैसे प्राचीन ये जो है ना सत्ता धीरे धीरे स्थापित हुई। सत्ता मतलब वो शासन वाली सत्ता नहीं, किस तरह बस्तियां स्थापित हुई। तो कुछ बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण विभिन्न स्थानों पे जो है ना आवश्यकता अनुसार ये बस्तियां स्थापित होने लगी। कहीं पे कुछ मिलने लगा, कुछ चांदी कहीं सोना, तो लोग जाके वहाँ धीरे धीरे स्थापित होने लगे, बस्तियां बसाने लगे। ठीक है, उसी तरह अब देखो प्रसाद और शासन क्या होता है। प्रसाद कहते थे मोहनजोदड़ो में जो आपको विशाल भवन मिला है उसको प्रसाद की संज्ञा दी गई किसी पुरातत्वविद द्वारा। ठीक है, और एक पत्थर जो मूर्ति के रूप मिला था जिसमें इंसान का प्रारूप था, तो उसे पुरोहित राजा बोला गया, संज्ञा दिया गया, जिसे शासक माना गया, कहा नहीं गया। ठीक है, कुछ पुरातत्वविद ऐसे थे, उनका मत था हड़प्पा सभ्यता में कोई भी शासक थे ही नहीं। ठीक है, तथा सभी जो जितने भी लोग थे सबकी सामाजिक स्थिति सामान्य थी, एक इक्वल थी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। कुछ का मानना था, कुछ का पुरातत्वविद का मानना था कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई शासक थे। इनका इसीलिए माना था क्योंकि हम देखे हैं कि मोहनजोदड़ो में 2 पार्ट थी,
एक दुर्ग, एक निचला शहर। अगर एक होती तो वो राजा पूरी साम्राज्य को एक करके रखती, ना कि वो दो हिस्सों में बांटती और दीवार बनाती उसके लिए कि छोटी दुर्ग और निचला शहर को बांटने के लिए। इनका ये मानना था। सेकंड का क्या मानना था, कई पुरातत्व का तर्क था, एक ही राजा था। वो किस तर्क पे बोलते थे कि मोहनजोदड़ो और चाहे हड़प्पा में जो पूरा वस्तु मिला है, दोनों को समान आकृति में मिला है। कुछ ईंट मिले हैं, सामान मिले हैं, कुछ मोहरे मिले हैं, सामान मिले हैं, कुछ लिपियां मिली हैं तो वो भी सामान मिले हैं। इनके तरफ के कुछ बोलते थे कि वहां पे एक ही राजा था। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सभ्यता का अंत मीन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इसके आप सीधा मैंने पॉइंट लिख दिया। इसके निम्न कारण है, ठीक है, कि कुछ जगह पे जैसे गुजरात, हरियाणा, यहाँ पे कुछ नए नए बस्तियां बसने लगे तो लोग क्या हुआ ना कि वहां से ट्रांसफर होने लगे, वहां से लोग स्थानांतरित होने लगे एक जगह से दूसरी जगह। नदियां का मार्ग बदल जाना, ये भी एक अनुमान लगाया कि वहां जो नदी जा रही थी वो उसमें नदी की जो है ना मार्ग, जैसे हड़प्पा से जा रही थी तो वो चेंज हो गई, तो यहाँ भाई पानी नहीं मिला तो जहाँ पे पानी जाने लगा वहां पे जाके बसने लगे लोग। ये सेकंड की भूकंप आया, सारा कुछ ले दे के खत्म। थर्ड की बाढ़ आया, उसमें चला गया, सारा सभ्यता खत्म हो गई। एक नेक्स्ट है कि सूखा पड़ गया, उससे भी लोगों को प्रॉब्लम हुई तो धीरे लोग दूसरी जगह जाने लगे, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। अब कुछ का मानना है कि बाहरी आक्रमण यानी आर्यों का आना। बाहरी आक्रमण मतलब यहाँ आए लोग, यहाँ पे जो भी संसाधन थे, जो भी समृद्ध ये हड़प्पा सभ्यता में जो भी कुछ थी, सारा कुछ लूटपाट के लेके चले गए। जो एक माना जाता है किताब में दिया, आर्यों का आगमन भी एक हड़प्पा सभ्यता का अंत का एक रीजन बताया जा रहा है। सो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये चौथा एपिसोड है आपका, 5वां एपिसोड हम नेक्स्ट कल लाएंगे, तब हमारा फर्स्ट बुक का हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाएगी, फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद अल्टरनेटिव कर देंगे। अल्टरनेटिव कैसे करेंगे वो आज इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। संडे को आपको छोड़ दूंगा मैं, ताकि 6 दिन जो मैं पढ़ाया हूँ वो आप रिवीजन कर लोगे। एक बार देखना जरूरी है, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है, और थर्सडे और फ्राइडे एंड सैटरडे, इसमें से 2 दिन लगातार आपको क्या पढ़ाऊंगा, मंडे और ट्यूसडे को हिस्ट्री, ठीक है। अब जो मंडे स्टार्ट होगी तब, आज क्या है नहीं पता मुझे, और वेडनेसडे थर्सडे को आपको पढ़ाऊंगा मैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हाँ ठीक है। और आपको फ्राइडे सैटरडे को पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। ये 10th वालों के लिए भी होगा, 9th वालों के लिए भी होगा, 12th वालों के लिए भी होगा, ठीक है। आई होप हमारी बात आप समझ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे घर पे हैं पढ़ाई की सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। ताकि मैं डायरेक्ट इसलिए नोट्स देता हूँ कि बच्चे डायरेक्ट इससे ज़्यादा समझते हैं, और नोट देकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ देकर देना होता तो ऐसे सामने लाता, ऐसे छोड़ देता, अपना पढ़ लो भाई तुम्हारा मर्जी। लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि बच्चे अगर कहानी समझ जाते हैं तो उसके बाद उनको बाद में याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। सिर्फ नोट डाउन कर लो, एक बार जैसे मैंने समझा दिया आराम से सुन लो, सेकेंड बार में आप नोट डाउन कर लो। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमारे अगर अगली वीडियो आप ये अच्छी लगी तो अगली वीडियो अगर आप तक कैसे जाएगी वो आप सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को, बेल आइकन की जो बटन है उसको दबा दोगे, ताकि हमारा आने वाला सभी वीडियो आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन के जरिए जाते रहे। तो घर रहें, सुरक्षित रहो, लॉकडाउन की पालन करें, ठीक है। आई होप आप लोग करेंगे, और आई होप आप लोग अपने तरफ से अच्छा कर रहे होंगे, और हमारी वीडियो जो भी है आप ख़त्म कर लेंगे सारा। और मैं चाहता हूँ हमारे जो भी ग्रुप के स्टूडेंट हैं सब हमारे साथ चले। हम देखते हैं कुछ बच्चे, मैंने 3 एपिसोड डाल रखा है, फिर भी वो सर बोलता है सर मैं फर्स्ट एपिसोड पे हूँ, हिस्ट्री कर लिया हूँ, फर्स्ट एपिसोड पे हूँ, फर्स्ट बुक का पॉलिटिकल साइंस कर लिया हूँ, सेकंड बुक का आपका 3 एपिसोड है, उसमें 2 ही कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चले, क्योंकि मैं एक दिन में 1 वीडियो डालता हूँ, तो आपको बस एक ही करना है। आप आगे कर रहे हो अच्छी बात है, बट वो ख़त्म कर लिया करो, ठीक है। आई होप हमारी बात आप समझ गए होंगे। और हमारे वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा हमारा
व्हाट्सएप लिंक, तो आप उस व्हाट्सएप लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे वॉइस मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।